हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहां होंगे जिंदाबाद होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लास 9 के चैप्टर मोशन से बिलोंग करता है, जिसमें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग को दो टाइप का ग्राफ पढ़ना है। एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पढ़ना है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब हुआ क्या कि पहले इसके बारे में समझ लीजिए। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि स्पीड जो रहे पूरे ऑल ओवर मोशन में वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट। मतलब अगर हम किसी पॉइंट पे भी पूरे ग्राफ में अगर हम किसी पॉइंट पे भी अगर स्पीड निकालेंगे तो वहाँ पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। और यूनिफॉर्म स्पीड आता किस में है, तो यूनिफॉर्म स्पीड आपका आता है यूनिफॉर्म मोशन में। किस में आता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चले तो वो कौन सा मोशन कहलाता है, आपका कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन की खासियत क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है जब ट्रैवल करता है वो, तो उसका जो स्पीड होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हर पॉइंट पे सेम रहता है। तो उसी के लिए हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, दोनों सेम ही है, हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। जिसमें ग्राफ में आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अर्थ एक्सिस के पैरेलल जो जाए, अर्थ का सरफेस है ना ये नीचे वाला जिस पे हम खड़े हैं, उसके अगर पैरेलल कोई लाइन जाए ऐसे, या सीधी बात समझो, कोई अगर तुम अगर लेट गए, सो गए है ना, तो तुम कौन सा लाइन बना दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर तुम अपने बेड पे खड़े हो गए तो तुम कौन सा लाइन बना दिए, वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस को डिनोट किया जाता है और वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस को डिनोट किया जाता है एक ग्राफ में। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आके मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। जो ये वाला पॉइंट बच्चों आपका ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन। मतलब कि यहाँ पे हर चीज जीरो रहेगा। तो यहाँ पे हमको किसका ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाना है। तो हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया। डिस्टेंस हमने जो लिया है वो किस में लिया है, किलोमीटर में, और टाइम जो लिया है हमने किस में लिया है, आवर में। तो यहाँ पे अगर आपको ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्राफ ये वाली जो लाइन है यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्राफ को। तो इसमें ये ग्राफ निकला कैसे, तो ये हमने निकाला पॉइंट्स के थ्रू। कैसे, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 आवर चला और कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, तो अगर हम इस लाइन को एक्सपेंड करें इस तरह, तो एक्सपेंड करने के बाद कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। फिर अगला जो इवेंट है इसमें 4 आवर चला तो यहाँ पे ऐसे करके ले गए, और 4 घंटे में कितना चल लिया ऑब्जेक्ट, 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह 6 घंटे जब बीत गए तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो ऑब्जेक्ट ने 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो यहाँ पे कट कर रहा है। अगर इन तीनों पॉइंट को अगर हम लोग ओरिजिन से मिला दें तो अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो कैसा दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि सर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ को, इस तरह का ग्राफ जिसमें लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, उस ग्राफ को बोला जाता है लाइन ग्राफ। क्या बोला जाता है, इसके बारे में भी आप लोग जानिए, क्या बोला जाता है बच्चों, लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे जो हमने बनाया है वो कौन सा ग्राफ है, आपका लाइन ग्राफ है। तो ये हो गया आपकी ग्राफ के बारे में जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो हमें समझ में आ गया कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इसके जो भी नंबर्स दिए हुए या जो भी डाटा दिया हुआ है उसको अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो स्ट्रेट लाइन किस में बनता है, जब यूनिफॉर्म मोशन हो या ऑब्जेक्ट किससे चले, यूनिफॉर्म स्पीड से चले, तब इस टाइप का ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। अब आगे अगली बात कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो सर वो रिप्रेजेंटेशन किसका देता है, जो ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है आपका, ये किसका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, स्पीड का। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये जो ग्राफ बना हुआ है किसका बना हुआ है, स्पीड का। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको स्पीड का पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये जरा देखिए कि डिस्टेंस टाइम है ना, दोनों के रिलेशन से क्या निकलता है, स्पीड निकलता है। तो मतलब ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी ने बच्चे ने कह दिया कि सर ऑब्जेक्ट ए से बी के बीच में कितने स्पीड से चल रहा होगा, है ना। तो सर यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि ए से बी तक अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो ए से बी ट्रेवल करने का ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा। तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा बताइए कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक निकालना है। तो अगर हमको यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाए
है ना, कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना चला और यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया। अगर ये दोनों चीज़ हमें पता चल जाए तो ऑटोमेटिक हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। तो जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये वाली लाइन है, तो मतलब इतना चला, है ना। यहाँ से जीरो से अगर स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट किया होगा, चलते चलते कहाँ गया होगा, 8 किलोमीटर। लेकिन हमको डिस्टेंस कितना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, ये वाला चाहिए, है कि नहीं है। हमें डिस्टेंस कितना चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए। अब निकलेगा कैसे, तो जरा इसको बेसिक को समझिए कि अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, अगर मेरे से कोई ये डिस्टेंस पूछे तो कैसे निकालेंगे। टोटल में से अगर हम ये माइनस कर दें, है ना, अगर ये वाला पॉइंट मैं टोटल में से 6 में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमें ये वाला पता चल जाएगा। अब जरा बताइए, 2 से 6 गया तो कितना गया, 4 गया, है ना। तो 4 गया तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह सेम फंडा यहाँ पे, टोटल कितना चला, 8, है ना। और यहाँ में से अगर ये माइनस कर दे, ये वाला पॉइंट अगर माइनस कर दे इतना, तो डिस्टेंस कौन सा बचेगा, यही वाला तो डिस्टेंस बचेगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ ए बी इजिली निकाल सकते हैं। कैसे सर, डिस्टेंस ऊपर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 में से अगर 4 माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे, 4 माइनस कर दे, तो यही वाला डिस्टेंस बचेगा। और टाइम के लिए भी सेम फंडा, यहां से यहां टाइम लगा उसको चलने में, इतने डिस्टेंस को। तो अगर हमको ये वाला टाइम चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए, ये वाला टाइम चाहिए, तो टोटल में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें तो ये वाला टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं है। सेम कंसेप्ट जो यहाँ पे हमने सीखा कि टोटल में से अगर हम ये माइनस कर दें तो यही तो बचेगा सिर्फ, तो ये वाला जो आपका हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 4 में से 2 माइनस कर दे, कितने में से, 4 में से अगर 2 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4, ये किलोमीटर में रहेगा और ये आवर में रहेगा, है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, अगर 2 2 जा 4, तो मतलब कितना स्पीड हो गया इससे भी तक, हो गया सर 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप स्पीड कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो पॉइंट्स कितना, दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, उन दोनों को पॉइंट्स को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये दो चीज़ आपको पता रहेगा तो ईजिली आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो हमने मोटा मोटी यहाँ ये सीखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या पड़ा, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्राफ का ओरिजिन कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने डाटा को लिख लिया, है ना, जो डाटा जिसको रिप्रेजेंट करना था ग्राफ के फॉर्म में उसको लिख लिया, डाटा को इधर टाइम वाला लिख लिया, इधर ये वाला लिख लिया। फिर हमने 2 को एक्सपेंड किया, 4 को एक्सपेंड किया, जहां मीट किया वहीं पे पॉइंट बना दिया। ऐसे करते करते जब हमने सारे पॉइंट्स को लाइन अप कर दिया, एक साथ मिला दिया, तो हमको दिखा कैसा लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। फिर हमने पढ़ा कि अगर पूरे ग्राफ दो पॉइंट के बीच में अगर हमको स्पीड निकालना हो तो स्पीड निकालने के लिए सिंपल है, उन दोनों पॉइंट को ले लीजिए, उस इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपका उस दो पॉइंट के बीच में क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। और स्पीड क्यों निकलना है, क्योंकि इनको पता है डिस्टेंस और टाइम के रिश्ता से क्या निकलता है, रिलेशन से स्पीड ही निकलता है। ओके, तो अगला जो हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट ना हो, स्पीड क्या ना हो, कांस्टेंट ना हो। इसका मतलब ये है कि कभी स्पीड अचानक से बढ़ जा रहा है, कभी स्पीड अचानक से घट जा रहा है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है वो बच्चों बनता है आपका कर्व लाइन। क्या बनता है, कर्व लाइन, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या बना था, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कर्व लाइन। जिस तरह वहां पे हमने एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस हो गया, है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया किलोमीटर में, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया आवर में। उसके बाद जब हमने किसी डाटा से ग्राफ बनाया, कोई डाटा आपको दिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उससे जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने देखा क्या जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कर्व लाइन बन रहा है। किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जरा बताइए कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किस मोशन में देखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सर नॉन यूनिफॉर्म
मोशन के लिए आता है। किसके लिए आता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसा लाइन बनेगा? कर्व लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बाकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड में सीखा उसी तरह इसमें भी सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।